गोदी मीडिया एंकरों का सामना जब समाजवादी पार्टी के युवा और तेसरा नेता अखिलेश यादव के साथ होता है तो वो बिल्कुल भीगी बिल्ली सी बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब इंटरव्यू के दौरान गोदी पत्रकारों की अम्मा नाविका कुमार ने अखिलेश यादव से सवालों पर सवाल किया तो फिर अखिलेश यादव ने कितने बेबाक तरीके से उन सारे सवालों का जवाब देते हुए इस दलाल पत्रकार का मुंह बंद कर दिया। और अक्सर मीडिया नेताओं और प्रवक्ताओं को घेरा करती है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने बेहतरीन अंदाज से जवाब देते हुए नविका कुमार को इतने तरीके से घेरा कि वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। तो उस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर के लिए तैयार हो जाइए। डिनर पॉलिटिक्स आपकी तरफ से हुई, डिनर पॉलिटिक्स योगी जी की तरफ से हुई। डिनर सबने खाया और फिर साथ चले गए उस तरफ, एक आया ही नहीं राज्यसभा के चुनाव में। ये कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। देखिए, आपने डिनर की बात की लेकिन डेजर्ट्स की बात नहीं की। डेजर्ट्स लगता है बीजेपी के पास अच्छे हैं। जलेबी दे रहे हैं कि रसगुल्ला दे रहे हैं कि गुलाब जामुन दे रहे हैं। अच्छा, गुलाब जामुन में कुछ भर कर के भी दिया जाता है आजकल। तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का जो गुलाब जामुन रहा हो उसके अंदर कुछ छिपा रहा हो, जिसके कारण कुछ हमारे साथी चले गए छोड़ करके। राजनीति क्या अब डेजर्ट्स पर, गुलाब जामुन पर आकर टिक गई है, या फिर ये कहें कि लहर ऐसी चली है मोदी की कि 400 पार उन्होंने नारा दिया, आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे? रुक, तेरे को बताते तेरी। बीजेपी को अगर ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम कुछ उद्घाटनों पे भरोसा करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? दूसरे दल के लोगों को लालच देने की क्या जरूरत है? आप उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हो कि इनके किस थाने में एफआईआर है। अरे भाई, एफआईआर थी तो आपने पहले क्यों नहीं याद रखी? आपको केवल वोट चाहिए इसलिए एफआईआर याद आ रही है। और फिर दिल्ली से लेके लखनऊ तक, दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली। अरे आपने तो इतना काम किया है, अमृत काल चल रहा है आपका, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपने तो न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है। फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही विधायकों की? और फिर आपका अपना नहीं दूसरों का उधार के ले रहे हो आप। भाई और बहनों, बात समझो। आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता? अच्छा नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू पे तो पैसा दीजिए किसान को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो अखिलेश यादव हर सरकार स्कीम चलाती है। आवास के अभी बन रहे हैं, आवास तो पहले से भी बन रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था, उनका एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहां है सोलर पैनल? अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर जलेगा। मुश्किल इस बात की है। बात तो सही है। आप कहिए कि 2017-2022 के चुनाव क्यों हारे जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था।
जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। सही पकड़े हैं। मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैं शिव नाडर जी को लंच पर बुलाया और शिव नाडर जी से जब बात हुई, मैंने कहा एससीएल का एक कैंपस मैं खुलवाना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी शर्तें रखी। मैं धन्यवाद देता हूं उस समय के अधिकारियों को कि जिन्होंने एक एक समस्या का समाधान किया और उसका परिणाम यह हुआ कि एससीएल यहां पर बनकर के तैयार हो गया। मैं एक दिन वहां चाय पीने गया, बाहर चाय एक ठेला लगता था, बहुत सारे वहां बच्चे बैठे थे, बहुत सारे जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं टाई लगा के खड़े थे लोग। और मैंने उसी में पूछा बातचीत में कि ये एससीएल कौन लेकर आया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें से 2 लोग बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए हैं। मैं उसी समय मैंने कहा कि देखिए, मैं चाय वाले से पूछता हूं। मैंने चाय वाले से पूछा, ये बताओ ये एससीएल कौन लेके आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसकी सरकार में बनाया? तो बोले भैया आप लेके आए हो, समाजवादी सरकार में बनकर के आया। तो सोचो, एक टाई लगाया हुआ इंसान जिसके पास 3 लाख का पैकेज था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था किसने बनाया। एक चाय वाला जानता था कि किसने बनाया। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन और दूध चाय वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी, चाय वालों के खिलाफ तो आप हैं नहीं। देखिए, ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए, वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। टपा मालूम ना। जितना मैंने डेटा देखा है, 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, इससे 9 से ज्यादा परीक्षाओं के। और मेरे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। और बताइए, 60 लाख बच्चों का क्या भविष्य अंधकार में नहीं है? आरओ एआरओ वाले बच्चे धरने पे बैठे हैं। आप व्हाट्सएप पे पेपर लीक है पूरा, सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही उस बात को। और फिर एक बच्चे ने कहा कि मैं, ये उसकी आत्महत्या करने से पहले का पत्र है, कन्नौज का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि इस डिग्री जो मुझे नौकरी नहीं दे सकती, उस डिग्री का रखू करूंगा क्या मैं? उसने जला दी डिग्री और आत्महत्या कर ली। आज का अखबार है लखनऊ का, एक हिंदी का अखबार, उसमें लिखा 6 बच्चों ने आत्महत्या की यहां पर, अलग अलग कारणों की वजह से। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार बिजी है विधायक खरीदने में, सरकार बिजी है अपना और चीजों में। क्या कर रही है सरकार? ये कोई पेपर लीक नहीं कर रहा है, ये सरकार पेपर लीक करा रही है। उनकी नियत नहीं है नौकरी और रोजगार देने की। यस यू आर राइट। कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ संविधान रक्षक लोग होंगे और एक तरफ संविधान भक्षक लोग होंगे। ये जनता को तय करना है किसके साथ खड़ा होना है। संविधान मंथन कांग्रेस पार्टी के साथ आप करेंगे तो उसमें जिन्होंने संविधान का कत्लेआम किया था 1975। अब ये क्या बात हुई? ये तो बात क्या हुई? क्यों इमरजेंसी किसने लगाई थी? अच्छा, और बीजेपी ने क्या किया है? इमरजेंसी लगी हुई। और बीजेपी ने क्या किया? नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, बीजेपी केवल नफरत फैलाती कह रहे हैं, केवल नफरत का फैलाती है। बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराती है, नफरत कराती है, नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान के धज्जियां उड़ जाएं, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा, उनका अपना संविधान चलेगा। बीजेपी आप पर एक और पूरे इंडिया गठबंधन पर एक और आरोप लगाती है, कहती है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस पारिवारिक पार्टीज, जहां बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा अध्यक्ष बनते हैं पार्टी के। ठीक है, इस बार बीजेपी कसम खाए कि परिवार वालों से वोट नहीं मांगेगी, खाए कसम, और उनको भी टिकट नहीं देगी जो परिवार वाले हैं। कसम खाए बीजेपी। पर वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बनते, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। मैं कह रहा हूं ना, अब मुद्दे से क्यों आप हट रही हैं? आपने ये आरोप लगाया कि हम परिवार वाले लोग हैं, तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कसम खाएं कि किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे और किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे। खाएं कसम इस बात की।
हिम्मत ये परिवार वाले नहीं, ये परिवारवाद और परिवार वाले अलग अलग चीजें होती हैं। और तो मुझसे बेहतर परिवारवाद आपकी हिंदी है। आपको बीजेपी में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइए, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? भरा पड़ा है परिवारवाद बीजेपी में, इतना आप गिन ही नहीं सकते, इतने हैं, क्योंकि देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो सबसे बड़ा परिवार है। और वो जो परिवार है बहुत खतरनाक परिवार है, उसमें जो समाज का ताना बाना तोड़ रहा है। एक उसमें ऐसा परिवार है जो खतरनाक परिवार है, उससे देश को खतरा है कि इन्होंने बैंकों का लगभग 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए। और जिन उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया, उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया उतना ही। ये कहां की अर्थव्यवस्था है बताइए आप? जिन उद्योगपतियों के आपने कर्ज माफ किए 15 लाख करोड़, और उन्हीं उद्योगपतियों को फिर पैसा दे दिया। इसका जवाब है कि नहीं है? और हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि किसानों का कर्ज माफ होगा, जिस तरीके से बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ हुआ है। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हर दिन एक नए रूप में आ जाता है, जिसके कारण दिनों का फर्क मिटने लगा है। युवाओं को तय करना है कि उन्हें अपने बुजुर्गों से कैसा भारत चाहिए, सबका भारत या एक तरफा भारत।